स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट के अंदर। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हीट की वो अमाउंट है जो 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन टेम्परेचर के। दोनों को इकट्ठा कर लें, प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल में बदलें तो कांस्टेंट आ गया सी। सी का नाम क्या है? स्पेसिफिक हीट। सी को अगर सेपरेट करें तो सी की इक्वेशन आ रही है क्यू ओवर एम डेल्टा टी। हीट के यूनिट जाउल होते हैं, मास के किलोग्राम, और टेम्परेचर के यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं केल्विन, तो यूनिट्स बन जाएंगे स्पेसिफिक हीट के जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट 1 मोल सब्सटेंस को गर्म करने के लिए जितनी हीट ज़रूरत हो एक टेम्परेचर केल्विन, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको क्या कहते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M की बजाय N के होगा। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं, और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है। पिछली इक्वेशन में हमने Q को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के रखा था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के रखेंगे। दोनों को कंबाइन करें, N डेल्टा टी, सी एन डेल्टा टी। सी कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका नाम मोलर स्पेसिफिक हीट है, क्यू ओवर एन डेल्टा टी आ जाएगा। तो क्यू के यूनिट जाउल, एन के मोल, और टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में है, जाउल पर मोल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट 2 तरह की होती है, एक को पढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरी को पढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब डेफिनेशन किस तरीके से करेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की सूरत में हमने क्या करना है? स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन करने के बाद एंड में जस्ट इजाफा करना है एट कांस्टेंट प्रेशर। मसलन हम क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर मैं लफ्ज़ एट कांस्टेंट प्रेशर की जगह एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दूं तो ये क्या हो जाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, जिसको हम CV से जाहिर करेंगे। इसी तरीके से हमारा जो टॉपिक है उसमें CP माइनस CV इज इक्वल टू R के बराबर हमने प्रूव करके दिखाना है। हमने करना क्या है? 1 मोल आइडियल गैस का लेना है और उसको गर्म करना है। पहले हम उसको गर्म करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम का मकसद ये है कि गैस के सिलेंडर का जो पिस्टन है, ढक्कन है, वो फिक्स है। जब हम ढक्कन को फिक्स कर देंगे तो और गैस को हीट करेंगे, अब गैस हीट होने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी में तो इजाफा होगा, लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि ढक्कन फिक्स है। ये दूसरे लफ्ज़ों में वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? 0 होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दें तो QV इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस WO, और WP डेल्टा V पीछे हम रिलेशन पढ़ चुके हैं। जैसा कि ये काम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, इस वजह से चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, तो वर्क भी कितना आएगा? 0। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम हीट दे रहे हैं वो सिर्फ क्या करेगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी करेगी। वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। QV का फार्मूला पीछे से हमें पता है, NCV डेल्टा टी। N कितना लिए है? नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं? 1 मोल, जिस तरह हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में कहा है। तो QV आ जाएगा CV डेल्टा टी के। QV डेल्टा V U के बराबर है, और डेल्टा U किसके बराबर आ गया? CV डेल्टा टी। अब हमने जो काम करना है फिर करना है कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर की सूरत में ये होगा कि गैस को जब हम हीट करेंगे, अब सिलेंडर का ढक्कन जो है, दूसरे लफ्ज़ों में पिस्टन जो है, वो फिक्स नहीं है। पिस्टन क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। गैस को हीट करेंगे जब कांस्टेंट प्रेशर पे 2 काम हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और दूसरा क्या हो रहा है कि पिस्टन ऊपर की तरफ हरकत कर जाएगा, यानी कि वर्क डन भी होगा। QP जो होगा CP डेल्टा टी के, क्योंकि N कितना है? 1, और डेल्टा U पीछे हमने रिलेशन में निकाल लिया, CV डेल्टा टी, और WP डेल्टा V। कांस्टेंट प्रेशर की सूरत में वर्क डन होगा। अब देखते हैं वो कितना वर्क डन होगा। आइडियल गैस इक्वेशन के तहत हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT। N को 1 रखें, जिस तरह हमने शुरू में एक्सप्लेनेशन में कहा। जैसा कि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर में चेंज नहीं लेके आएंगे। PV1 किसके बराबर होगा? RT1। R भी कांस्टेंट है। PV2 वो बराबर होगा RT2 के। चेंज निकालें तो P डेल्टा V किसके बराबर आ जाएगा? R डेल्टा T के। P डेल्टा V की जगह R डेल्टा T पुट करें। डेल्टा T दोनों में से कॉमन आने के बाद कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया CP इज इक्वल टू CV प्लस R, या दूसरे लफ्ज़ों में CP माइनस CV इज इक्वल टू R के। 2 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है जो अंदर से बन सकता है टॉपिक के,
कि हम मोलर स्पेसिफिक हीट ही क्यों इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत किसके, स्पेसिफिक हीट के। अब देखें स्पेसिफिक हीट में हमने कहा था कि हीट की वो मकदार जो 1 किलोग्राम सब्सटेंस को 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो। 1 किलोग्राम जो होता है ना डिफरेंट सब्सटेंस का, मसलन शहद का, पानी का, दूध का, उनके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और 1 मोल जो होगा डिफरेंट सब्सटेंस का, वो शहद का हो, पानी का हो, या दूध का हो, या किसी और चीज़ का हो, उसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम होंगे। यानी कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तादाद में सेम होंगे, जो किसके बराबर होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के। और 1 किलोग्राम के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से हम प्रेफर करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट को बनिस्बत किसके, स्पेसिफिक हीट के। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से है 11.5 के वाई Cp ग्रेटर देन Cv, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर क्यों ज़्यादा होती है बनिस्बत किससे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाली से। हम जब गैस को हीट करते हैं ना कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमने टॉपिक पे भी देखा, तो गैस को हीट किया कांस्टेंट प्रेशर पे, तो एक तो क्या आया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और साथ में वर्क डन भी हुआ। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम की सूरत में हमने देखा कि हीट जो हम देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो सिर्फ क्या करती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी करती है, वर्क डन कितना होता है, 0। तो पता ये चला कि कांस्टेंट प्रेशर की सूरत में, यानी कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करके हीट देते हैं, तो उस सूरत में हीट को 2 काम करने पड़ रहे हैं, एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और साथ में वर्क डन। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम की सूरत में हीट सिर्फ क्या करती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी करती है। अब जब हीट को 2 काम करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हीट की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जब एक काम करना पड़ रहा है वहाँ पे कम होगी, यानी कि Cp ज़्यादा होगा बनिस्बत किससे, Cv के। मैथमेटिकली भी हम जानते हैं कि रिलेशन हमारा क्या है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cp को अगर अकेला करें तो Cp Cv के बराबर नहीं है, बल्कि उसमें कुछ जमा करना पड़ रहा है, जो किसके बराबर है, कैपिटल R के। दूसरे लफ्ज़ों में हमें पता चला कि Cp Cv से क्या हो गया, बड़ा हो गया। मैथमेटिकली भी अप्रूव हो रहा है, थ्योरेटिकली भी। दोनों तरीक़ों से हमने प्रूव करना है शॉर्ट क्वेश्चन को, दोनों तरीके से लिख के दिखाना है। मैथमेटिकली भी लिखेंगे जब ये पेपर में आएगा, और साथ में हम थ्योरेटिकली रीज़न भी देंगे उसकी कि कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है और वर्क डन भी होता है, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिर्फ क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है और वर्क डन कितना होता है, 0 होता है।